हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो बच्चों ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 20, चैप्टर नंबर 3, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, क्लास 11th। आइए तो देखें क्वेश्चन क्या कहता है। बेटा क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा है कि इसको आप पढ़ोगे कब? 14th चैप्टर में। देखना क्वेश्चन में मेंशन होगा, मैंने यहां पे नहीं लिखा है, बस तो ध्यान से सुनना क्वेश्चन क्या है। इन फिगर 3.23 गिव्स गिव्स द एक्सटी प्लॉट, मतलब एक्सटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम, प्लॉट ग्राफ of a particle executing वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, बच्चा ने एनसीईआरटी में क्वेश्चन तो डाल दिया, बट ये क्वेश्चन कब बनता है? जब हम 14 चैप्टर पढ़ लेते हैं। और आप देखना ब्रैकेट में लिखा होगा दैट यू विल स्टडी इन चैप्टर नंबर 14। कोई बात नहीं, मैं आपको समझा दूंगा, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। मोशन बता दूंगा कैसा है, उसके हिसाब से ग्राफ देख लेंगे। गिव द साइन ऑफ पोजिशन, गिव द साइन ऑफ पोजिशन, velocity and acceleration variable of the particle at time equals to 0.3 second, 1.2 second and 1.2 second। तो बेसिकली ये बच्चा ये बोल रहा है एक पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, जो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 में, वो यहाँ पर नहीं है। हाँ, बाकी मैं आपको बता दूंगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है कि नहीं, उसके बिना आप इसका आंसर नहीं दे सकते। देन तो वो ये बोल रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन ये पार्टिकल कर रहा है, जिसका ग्राफ आपको दिया हुआ है एक्सटी ग्राफ, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो आपको साइन बताने, साइन का मतलब नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। कौन? पोजीशन उस पार्टिकल की, वेलोसिटी उस पार्टिकल की और एक्सेलरेशन उस पार्टिकल की। तीन टाइम पे बताना है, 0.3 पे, 1.2 पे, -1.2 पे। तो मैं आपको पहले तो सिंपल हार्मोनिक मोशन समझा देता हूं क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। मैं कहता हूं ये स्प्रिंग है और इसमें एक पार्टिकल बंधा हुआ है, ठीक है। अब अपन ने क्या किया, इसको बोलेंगे मीन पोजीशन। क्या बोलेंगे? मीन पोजीशन। हमने इसको यहां से खींचा बच्चों, हमने इसको यहां से खींचा, तो ये पार्टिकल यहां गया खींच के और हमने छोड़ दिया। अब ये क्या करेगा? टू 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 टू, ये इसकी मीन पोजीशन हो गई। और ये जहां तक जाता है इस तरफ, वो इसकी एक्सट्रीम पोजीशन हो गई, और इस तरफ वाली भी क्या हो गई? एक्सट्रीम पोजीशन। फिर से एक बार पेंडुलम से समझाता हूं। मैंने कहा ये पेंडुलम है, मैंने इस पेंडुलम को यहां तक खींचा और छोड़ा, तो ये क्या करेगा पेंडुलम? टू 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 टू। एक बार जाएगा आगे, फिर आएगा पीछे, फिर आएगा ऐसा। तो इसको बोलते हैं एक साइकिल। कैसी साइकिल? जब मीन पोजीशन से कहां जाए? आगे, फिर कहां है? वापस, फिर कहां जाए? यहां पे, और फिर वापस आ जाए, तो इसको बोलते हैं कंप्लीट वन साइकिल। अभी साइकिल चाहे यहां से स्टार्ट करा लो, चाहे यहां से स्टार्ट करा लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे मोशन, इसको हम बोलते हैं एंगुलर एसएचएम। क्या बोलते हैं? एंगुलर एसएचएम। और इसको बोलते हैं हम सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको क्या बोलते हैं? एंगुलर हार्मोनिक मोशन, और इसको हम बोलते हैं सिंपल, मतलब यहाँ पे एंगुलर हार्मोनिक मोशन, और इसको बोलते हैं हम सिंपल हार्मोनिक मोशन। कोई भी पार्टिकल को हमने स्प्रिंग से खींचा और छोड़ दिया, वो करेगा टू 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 टू। सर ये टू टू क्या है? मोशन बता रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा होगा क्या। ये पार्टिकल इस तरफ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? पॉजिटिव। वेलोसिटी क्या होगी? पॉजिटिव। लेकिन एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव। एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इसको रोकेगा कौन? रोकेगा स्प्रिंग। कौन रोकेगा बच्चों? स्प्रिंग। जब ये पार्टिकल यहां जाएगा तो वेलोसिटी कहां होगी? इस तरफ ही होगी, और एक्सेलरेशन कहां होगा? इस तरफ। और यहां जाके ये रुक जाएगा, यहां जाके ये रुक जाएगा। मोशन समझा रहा हूं। फिर ये आएगा वापस, फिर ये आएगा वापस, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। वेलोसिटी क्या हो जाएगी? क्योंकि ये डायरेक्शन अपन ने नेगेटिव ले रखा है, ये वाला प्लस, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। और एक्सेलरेशन का इस तरफ, तो वो तो है ही नेगेटिव। अब ये पार्टिकल जब यहां आ जाएगा, इस तरफ चलना चालू करेगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होने लगेगा? नेगेटिव। देखो ये ग्राफ दोनों में है, ऊपर नीचे भी है। डिस्प्लेसमेंट क्या होने लगेगा? नेगेटिव। और वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी बच्चों? नेगेटिव। बट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। समझ में आया? जब इस तरफ जा रहा था तो एक्सेलरेशन इस तरफ था, लेकिन जब मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा तो स्प्रिंग उसको वापस भेजने की कोशिश करेगी, तो एक्सेलरेशन कहां हो जाएगा? इस तरफ, मतलब पॉजिटिव। और जब ये यहां आ जाएगा, कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा, इसके बाद ये कहां चलेगा? वापस। तो डिस्प्लेसमेंट तो रहेगा नेगेटिव ही, वेलोसिटी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, और एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। क्या बात समझ में आई? और जब आप इसका ग्राफ बनाओगे, अगर मैं कहता हूं मीन पोजीशन से अगर इस तरफ से मोशन लिया हो, ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ आ गया होगा कि मोशन कैसा है। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। बेसिकली जब अपन
क्लास इसी में 14th चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको क्लियरिटी आएगी। तो देखिए ये पोजीशन हो गई मीन पोजीशन, ये पोजीशन हो गई लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन, और ये वाली हो गई राइट एक्सट्रीम पोजीशन। क्या बात ठीक है? क्योंकि इन्हें सवाल ही सिंपल हार्मोनिक मोशन का दिया है। फटाफट से लो आंसर। अब तो इस तरफ आएगा पहले, फिर जाएगा इस तरफ, फिर जाएगा इस तरफ, और वापस आ जाएगा मीन पे। तो इसको बोलते हैं वन साइकिल। तो इसका जब ग्राफ बनाओगे तो ऐसा बनेगा। समझ आया? मीन पोजीशन से पहले डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? नेगेटिव। यहां पहुंच गए एक्सट्रीम मीन पे। समझ में आया? इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। यहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए, देखो एक्स यहां पहुंच गए। अब क्या आएगा? वापस आएगा। तो वापस आएगा, वापस आएगा, फिर कहां जाएगा? ये फिर से आ गया मीन पोजीशन। फिर कहां जाएगा? इस तरफ जाएगा। तो फिर से कितना चलेगा? एक्स। एक्सीलरेटेड मोशन है तो कर्व ग्राफ बनेंगे। फिर पहुंच गया, फिर पहुंच गया, फिर पहुंच गया, तो फिर कहां पहुंच गया? एक्स। और फिर कहां आएगा? वापस। तो ये आ गया वापस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डन है? अरे यस और नो? तो आइए फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं। तो मैं आप जनरली एक साइकिल का ग्राफ यहां पर ड्रॉ कर देता हूं तो आपको क्लियरिटी रहेगी। तो जब लेफ्ट से मोशन स्टार्ट हो रहा तो इस तरीके से बनेगा। मीन पोजीशन से मोशन किस तरफ से स्टार्ट किया? लेफ्ट से। राइट से करते तो ऊपर से ग्राफ बनता। ठीक, आइए पहला टाइम इक्वल टू 0.3 सेकंड पे पहला सवाल कर रहे हैं। टाइम इक्वल टू 0.3 सेकंड पे क्या बतानी है? पोजीशन। तो टाइम इक्वल टू 0.3 सेकंड कहां आएगा? अगर बच्चों ये 1 सेकंड है तो ये होगा 0.5 सेकंड। तो 0.3 सेकंड यहां आएगा। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट एक्स टी ग्राफ है। ये कौन सा ग्राफ है? एक्स टी। तो डिस्प्लेसमेंट कहां आएगा? नेगेटिव। कहां है डिस्प्लेसमेंट? नेगेटिव, नीचे। मतलब पार्टिकल किस तरफ था? यहां बना देता हूं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक, ये मीन पोजीशन। तो टाइम इक्वल टू उस पर पार्टिकल कहां है? इस तरफ है। कहां पर है? 0.3 पे। समझ आ गया? तो पोजीशन क्या हो गई? पोजीशन का साइन। पोजीशन का साइन बताना है बच्चों। तो पोजीशन का साइन हो गया पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव। क्या हो गया? नेगेटिव। ठीक, दूसरा वेलोसिटी। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये 0.5 पे कहां पहुंचेगा? एक्सट्रीम पे। इस तरफ है ये। 0.5 पे कहां पहुंचेगा? एक्सट्रीम पे। तो अभी वेलोसिटी किस तरफ है? इसी तरफ है, क्योंकि अभी पहुंचा नहीं है। कब पहुंचेगा? 0.5 पे। अभी 0.3 पे पहुंचा है, तो यहां पहुंचना है इसको एक्सट्रीम पे। तो रास्ते में ही है, तो वेलोसिटी तो इसी तरफ हुई, तभी तो इस तरफ पहुंचेगा। तो वेलोसिटी का भी साइन कैसा है? नेगेटिव। समझ में आया? पोजीशन का साइन कैसा है? नेगेटिव। वेलोसिटी का भी कैसा है? नेगेटिव। आओ एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो बच्चों जब ये इस तरफ चल रहा है तो यहां आगे रुकेगा, और स्प्रिंग इसको उस तरफ धकेल रही है, तो एक्सेलरेशन कहां होगा? इस तरफ। ऐसा आ रहा है टू, और रुक गया। तो जब किसी की वेलोसिटी बच्चों कम हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो एक्सेलरेशन कहां होता है? अपोजिट डायरेक्शन में। कौन रोक रहा है? स्प्रिंग से लगा हुआ है ना। एसएचएम कौन कराता है? स्प्रिंग करा देती है। तो एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव। समझ आ गया? तो नोट कर लीजिए, टाइम इक्वल टू 0.3 पे देखो मैं उसके फॉर्मूले भी दे सकता हूं। जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब ये सब चीजें समझाऊंगा तो बहुत रॉकेट साइंस हो जाएगी, तो छोड़िए, आपको ये से समझिए। समझ में आ गया? तो पहला आंसर ये रहा। टाइम इक्वल टू 0.3 सेकंड पे पोजीशन नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। दूसरा करते हैं, आइए मिलके आप और हम। तो दूसरा है टाइम इक्वल टू 1.2 सेकंड पे। टाइम इक्वल टू 1.2 सेकंड पे। तो 1.2 सेकंड कहां है? ये रहा। ठीक, तो ये कितना होगा? ये होगा 1.5, मतलब इस तरफ है। तो ध्यान दो बच्चों, यहां से चल के गया पूरा लेफ्ट एक्सट्रीम पे, वापस आके कहां आ गया? मीन पोजीशन पे। मीन पोजीशन पे आ गया तो एक्स कितना हो गया? 0। अब कहां बढ़ रहा है? अब यहां बढ़ रहा है। क्या बात समझ में आई? 1.2 पे, 1.2 सेकंड पे कहां बढ़ रहा है? इस तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट तो यहीं से दिख रहा है आपको। एक्स की वैल्यू क्या हो गई? सेकंड वाला यहां था। तो पहली वैल्यू पोजीशन। पोजीशन की बात करें तो पोजीशन कैसी है? पॉजिटिव है। पोजीशन कैसी है? पॉजिटिव। याद रखना, ये पोजीशन है, वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन इसी फॉर्म में चल रहे हैं जैसा सवाल पूछा है। तो ये क्या हो गई? पॉजिटिव। डन है बात। वेलोसिटी तो भाई चो ये इसी तरफ तो चल रहा है, ये कब पहुंचेगा यहाँ पे? ये पहुंचेगा यहाँ पे 1.5 पे। बिल्कुल टाइम पीरियड सेम चलता है। देखो इसका टाइम पीरियड कितना है? 2 सेकंड का। ठीक है, तो 1.0.5 0.5 0.5 0. ऐसे चलता रहता है। प्लस इधर आओ, उसी तरफ चल रहा है, उसी तरफ चल रहा है, 1.5 में वहां पहुंचेगा। तो वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव है। वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव।
लेकिन जब इस तरफ चलेगा तो यहां जाके वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो एक्सट्रीम पे। क्यों, एक्सेलरेशन कहां होता है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, नेगेटिव। तो थर्ड वाले का आंसर ये रहा, एट 1.2 पे टाइम पे ये वाला पोजीशन पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव। आइए लास्ट वाला कर लेते हैं। आपको समझ में आ गया हो, ये सवाल बेसिकली देना चाहिए था जब हम क्या पढ़ लेते SHM, तो ज्यादा क्लियरिटी होगी, बट आपको मोशन समझा दिया मैंने तो आपको समझ आ गया होगा। आइए, टाइम इक्वल टू -1.2 सेकेंड पे, तो एक्स ग्राफ देख के तो हम एक चीज तो यही बता सकते हैं। तो पहले तो देखो 1.2 सेकेंड पे कहाँ है, तो 1.2 सेकेंड पे तो पार्टिकल यहाँ रहा है ना, -1.2 ना, तो ये 1 है, -1.2 यहाँ आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव है, पोजीशन मतलब नेगेटिव है, पोजीशन किस तरफ है, इस तरफ है। देखो ना, डिस्प्लेसमेंट आई एक्स, तो एक्स मतलब पोजीशन ही तो डिस्प्लेसमेंट, वो तो नेगेटिव ही है, तो ये तो हो गई नेगेटिव, कोई दिक्कत, ये तो हो गई नेगेटिव। अच्छा ध्यान से सुनना अब, ठीक है, अपन यहां से साइकिल मानते हैं, ठीक है, तो ये कहां गया, लेफ्ट एक्सट्रीम पे, कहां है, लेफ्ट है ना, ये मीन पोजीशन मान ली अपन ने, क्या मान ली, मीन पोजीशन, क्या मान ली, मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन से इस तरफ मोशन लो, तो चलते चलते यहां पहुंचेगा, तो मतलब 0.5 पे यहां आ जाएगा, तो ये हो गई 1.5। अब बेटा वो यहां से वापस लौट रहा होगा, मतलब मैंने कहा ये टाइम 0, फिर ये आ गया 0.5 पे यहां, अब यहां से क्या लौट रहा होगा, वापस, वापस लौटने में भी है तो इसी तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव ही होगा, तो ये रहा, क्लियरिटी है। वेलोसिटी कैसी होगी बताओ, वेलोसिटी बच्चा पॉजिटिव होगी, क्यों, क्योंकि वापस मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है, तो वेल मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी इस तरफ होगी। क्या बात समझ में आई, यहां से साइकिल मानिए तो 1.5 पे, ये ऐसे साइकिल मानते हैं, तो ये पार्टिकल यहां से पहले एक्सट्रीम पे आ गया, अब वापस चल रहा है, तो वेलोसिटी भी तो इस तरफ हो गई, क्लियरिटी है, देखो, तो पोजीशन तो हो गई नेगेटिव, वेलोसिटी हो गई पॉजिटिव। एक्सेलरेशन की बात करते हैं, एक्सेलरेशन कैसा होगा बताओ, एक्सेलरेशन कैसा होगा, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा बच्चों, एक्सेलरेशन भी क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों, जब यहां से यहां आया तो एक्सेलरेशन तो इस तरफ था ना, जब बेटा बच्चा पार्टिकल जब इस तरफ चलता है ना, तो एक्सेलरेशन हमेशा इस तरफ होता है, मीन पोजीशन तक ही, जब तक यहां आएगा तो भी यहां, और यहां तक चलेगा यहां, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ाता है। जैसे ही पार्टिकल इस तरफ चलना चालू करता है तो एक्सेलरेशन हो जाता है यहां, समझ आया, याद रखना, जब पार्टिकल इस तरफ चलता है तो एक्सेलरेशन होता है यहां, और जब पार्टिकल इस तरफ चलता है तो एक्सेलरेशन हमेशा होता है यहां। जब पार्टिकल इस तरफ होगा तो एक्सेलरेशन हमेशा इस तरफ होगा, जब पार्टिकल इस तरफ होगा तो एक्सेलरेशन हमेशा इस तरफ होगा। क्या बात ठीक है, तो एक्सेलरेशन होगा यहाँ पर पॉजिटिव, क्लियरिटी है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बट जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ लेते हैं बच्चों, चैप्टर नंबर 14 में, आप एनसीईआरटी उठाना, उसमें एक क्वेश्चन देखना, वहां पर लिखा होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, ब्रैकेट में लिखा होगा वी विल स्टडी इन चैप्टर नंबर 14। तो पूछ लिया उनने, तो मैंने आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन समझा दिया कैसे होता है। आप देखो वो मोशन कैसे है, टू 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 टू, तो एक बार चीजें क्या हो रही है, नेगेटिव, और जब यहां जाके कोई चीज लौट रही है, जब यहां जाके कोई चीज लौट रही है तो उसकी वेलोसिटी कम हो रही होगी, तो एक्सेलरेशन कहां हो गया, इस तरफ। और जब यहां जा रहा होगा कोई पार्टिकल वापस लौटेगा, मतलब उसका एक्सेलरेशन क्या, वेलोसिटी घटाएगा, ये सिंपल पेंडुलम, टू टू टू, तो यहां जाता है वेलोसिटी 0 हो जाती है, पर एक्सेलरेशन उसकी वेलोसिटी बढ़ाता है, मीन पोजीशन पे आ जाता है, यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है मीन पोजीशन पे, तो इस तरफ चला जाता है, तो एक्सेलरेशन कहाँ लगने लगता है, इस तरफ, तब तो वो रुकता है। समझ में आया, ये बदलते रहते हैं। सो दिस इज द आंसर एज पर द क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो हैव अ गुड डे, नाइस डे, टाटा बाय बाय, स्टे कनेक्टेड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।